देवहूति की तीसरी बेटी श्रद्धा का विवाह अंगिरा के साथ हुआ, बहुत अच्छा लगा। देवहूति की चौथी बेटी हविर्भू का विवाह जब पुलस्त के साथ हुआ तो बहुत अच्छा लगा। देवहूति की पांचवी बेटी जब गति का विवाह पुलह ऋषि के साथ हुआ तो बहुत अच्छा लगा। देवहूति की जो छठी बेटी थी क्रिया, और क्रिया नाम की बेटी का विवाह क्रतु महात्मा के साथ हुआ, बहुत अच्छा लगा। देवहूति महारानी की सातवीं बेटी ख्याति का विवाह ब्रह्मा के पुत्र भृगु के साथ हुआ, बहुत अच्छा लगा। देवहूति महारानी की आठवीं बेटी अरुंधति का विवाह ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ के साथ हुआ, बहुत अच्छा लगा। देवहूति की नवीं बेटी शांति का विवाह ब्रह्मा के बेटे अथर्वा के साथ हुआ, बहुत अच्छा लगा। और सभी बेटियों को संतान हुई। ऐसा नहीं कि किसी बेटी को संतान नहीं हुई। हाँ, ये जरूर है किसी बेटी को बेटा बेटा हुए, या किसी बेटी को बेटी बेटी हुए, या फिर किसी बेटी को बेटा बेटी दोनों हुए, लेकिन संतान सबको हुई। और ये देवहूति का पूरा आंगन भर गया बेटियों के बच्चों से। बाद में देवहूति ने प्रभु से प्रार्थना किया, हे नारायण, अब हमें एक बेटा चाहिए। और देवहूति की प्रार्थना से देवहूति महारानी के घर में भगवान कपिल का जन्म हो गया। बोलिए कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान ने अपनी मां को बहुत सुंदर ज्ञान दिया साहब। सांख्य शास्त्र, योग शास्त्र, न्याय शास्त्र, वैशेषिक शास्त्र, मीमांसक शास्त्र, वेदांत शास्त्र। हमारे यहाँ 6 शास्त्र हैं और सभी शास्त्रों के अलग अलग आचार्य हैं। सांख्य शास्त्र के आचार्य भगवान कपिल हैं, योग शास्त्र के आचार्य महर्षि पातंजलि हैं, न्याय शास्त्र के आचार्य महर्षि गौतम हैं। हमारे यहाँ वैशेषिक शास्त्र के आचार्य महर्षि काणाद हैं। मीमांसक शास्त्र के आचार्य हमारे महर्षि जैमिनी हैं। यहाँ पर भगवान कपिल ने अपनी मां को सांख्य दिया। बंधु, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, इस पर बृहद चर्चा है। समय कथा का पूरा होने जा रहा है। हमारे पास केवल 10-20 मिनट और बचे हैं, 15 मिनट। इसी 10-15 मिनट के अंदर हम वाणी को विश्राम देंगे। आप लोग बहुत शांत मन होकर, शांत चित्त होकर कथा सुन रहे हैं। आज दूसरा दिन है कथा का। आप लोगों की ये कथा सुनने की शैली देखकर हम बहुत प्रसन्न हैं। बंधु, मैं कहीं कथा सुन रहा था तो कोई कथावाचक व्यासपीठ से कह रहे थे कि शांति का दान दो। क्या कह रहे थे? शांति का दान दो। तो मुझे नहीं लगा, मैं वहां तो नहीं कुछ कहा, लेकिन मेरे अंदर आया कि इनके पास शांति होती तो कथा में आते। ये शांति का दान कैसे दे सकते हैं? ये तो रुपया पैसा चढ़ा सकते हैं बस। शांति का दान बंधु कोई नहीं दे सकता, क्योंकि शांति का दान केवल कथा में होता है। आप इतने शांति के साथ यहाँ बैठे हैं, हमारा मन बहुत प्रसन्न है। आओ 10-15 मिनट की और बात है। भगवान कपिल अपनी मां से कहते हैं, मां, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है? कपिल भगवान कहते हैं, ये चित्त भोगों में आसक्त हो जाना, इसी का नाम बंधन है। और ये चित्त भोगों से, ये चित्त भगवान की तरफ लग जाए तो इसी का नाम मोक्ष है। बंधु, हम बाहर तो सफाई कर रहे हैं, लेकिन अंदर कर रहे हैं कि नहीं? एक बड़ा प्रसिद्ध भजन है, उस प्रसिद्ध भजन की एक लाइन गा ले। क्या? तूने आंगन नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान।
कैसे आएंगे भगवान। आंगन नहीं संवारा, तूने आंगन नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे। चंचल मन को नहीं संभाला, चंचल मन को नहीं संभाला, कीर्तन में ताली नहीं बजाया, कीर्तन में ताली नहीं बजाया। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आंगन नहीं संवारा, आंगन नहीं संवारा। कौन से आंगन की बात हो रही है? ये वाले। तूने आंगन नहीं संवारा, आंगन नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे। और बस बहुत लंबा विषय है ये कपिलोपाख्यान। अपनी मां देवहूति को भगवान कपिल ने केवल एक बात कह करके कथा को विश्राम दिया कि मां 9 भक्ति हैं, लेकिन सबसे सरल भक्ति श्रवण भक्ति है मां। भगवान को योग मार्ग से भी पाया जा सकता है, ध्यान मार्ग से भी पाया जा सकता है, लेकिन मां सबसे सरल मार्ग नवधा भक्ति है। और बस भगवान कपिल गंगा सागर में लीन हुए और मां देवहूति को मोक्ष मिला। इसके बाद आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ, उससे 2 युगल संतान पैदा हुई, यज्ञ और दक्षिणा। और सबसे छोटी बेटी प्रसूति का विवाह महाराज दक्ष के साथ, जिससे 16 कन्याएं पैदा हुई। 16 कन्या में 13 कन्या का विवाह धर्म के साथ, एक कन्या जिसका नाम स्वाहा था उसका विवाह अग्नि भगवान के साथ, एक कन्या जिसका नाम स्वधा था उसका विवाह पितरों के साथ, और सबसे छोटी बेटी जो सती थी उसका विवाह महादेव जी के साथ। हम महादेव जी की धरती में बैठे हैं। इस बांदा शहर को और कुछ मिला हो या ना मिला हो बंधो, लेकिन इतना बड़ा शिवलिंग आपके शहर में आपके पास है, तो आप कभी कभी अपने आप को भी धन्यवाद दिया करो कि हमारे पास बहुत बड़ी संपत्ति है कि जो हमारे पास वामदेवेश्वर महादेव जी हैं। महारानी सती अपना पूरा जीवन महादेव जी के साथ नहीं जी पाई, और वही महारानी सती अगले जन्म में पर्वत की बेटी पार्वती बनी, और पार्वती बनकर के एक बड़ा सुंदर मंत्र है जिस मंत्र का नाम है पंचाक्षर। इस मंत्र को माता पार्वती ने खूब जप किया। बंधु, शंकर जी के 5 मुख से 2 मिनट ध्यान से सुन लीजिए। आप भोले बाबा की नगरी में रहते हैं। शंकर जी के 5 मुख हैं और 5 मुखों से एक एक अक्षर निकला है। ऐसा शिव पुराण में सुनने को मिलता है। शिव पुराण की भी कथा सुनाने का सौभाग्य मिला है। अभी ओमकारेश्वर में हम लोगों ने शिव पुराण सुना करके आए। बंधु, शिव पुराण में हमने पढ़ा है तो भगवान शंकर जी के 5 मुख हैं। क्या नाम है इनका? पंचानन। कितने मुख? इसीलिए जब पंचायत होती है ना देवताओं के, तो यही बाबा भोले बाबा पंच बन के जाते हैं। देवताओं में जब कोई झगड़ा होता है और पंचायत होती है तो पंच बन के कौन जाते हैं? भोले बाबा। आपके ऊपर वाले पहाड़ में जो बैठे वामदेवेश्वर महादेव,
अच्छा, ये पंच बन के जब जाते हैं तो सभी की बातें सुनते, क्योंकि इनके कितने मुख, यहां से भी कोई बोलता है तो ये वाला सुनता है, और यहां से कोई बोला, और यदि कोई पीछे से भी बोलता है तो पीछे भी इनका एक मुख है, वहां से भी सुनते हैं, सामने वाला तो मुख ही है। और बंधु, यदि कोई ऊपर से बोलता है तो एक मुख ऊपर भी है, 5 मुख है बंधु। शंकर जी के 5 मुख से एक एक अक्षर निकला। कौन कौन? उत्तर मुख से, शंकर जी के उत्तर मुख से ना निकला। शंकर जी के उत्तर मुख से ना, इसीलिए 7 करोड़ मंत्रों का राजा है ना, केवल ना। 7 करोड़ मंत्रों का राजा है खाली ना, क्योंकि महादेव जी के उत्तर मुख से ना निकला और महादेव जी के पश्चिम मुख से मां निकला, और महादेव जी के पश्चिम मुख से मां निकला 108 बार। खाली कोई मां 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 कर ले तो बंधु शिव पद पाने का वो अधिकारी हो जाता। शंकर जी के उत्तर मुख से ना निकला और शंकर जी के पश्चिम मुख से मां निकला, और शंकर जी के दक्षिण मुख से सी निकला। सी, केवल व्यक्ति सी 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 10 माला रोज करे तो बंधु उसका मंत्र जागृत हो जाए। शंकर जी के पूरब मुख से वा निकला, और शंकर जी के ऊपर से एक मुख ऊपर है, जो ऊपर मुख है उससे एक अक्षर निकला या। एक बार फिर से सुनिए, उत्तर मुख से ना, मंत्र आप जोड़ लीजिएगा, उत्तर मुख से ना, पश्चिम मुख से मां, तो क्या हो गया? नमः। और शंकर जी के दक्षिण मुख से सी निकला, और शंकर जी के पूर्व मुख से वा निकला, और शंकर जी के ऊपर से या निकला, तो हो गया शिवाय। यदि आप खाली नो 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 जपे तो कितनी महिमा, मां मां सी सी, और यदि कहीं मिला करके पूरा जपे तो सीधे शिवलोक का वो अधिकारी हो जाए। बंधु 21,600 नाम जप महादेव जी का हम सबको निकालना चाहिए। 1 मिनट में 13 से 14 श्वास निकलती है। कम से कम 1 मिनट वाली श्वास तो गिन सकते हैं कि नहीं? आप यहां से कथा सुन के जा रहे हो, आप जरा घर में जाके गिनिएगा, घड़ी सामने रख लीजिएगा और फिर गिनिएगा हमारी 1 मिनट में कितनी श्वासें निकलती हैं। ये जो श्वास निकल रही है ना, 1 मिनट में कितनी निकलेंगी? 13। और यदि आप रोगी हैं, बीमार हैं, तो हो सकता है 14-15 भी निकल आए, क्योंकि रोगी आदमी की श्वासें जल्दी जल्दी निकलती हैं और स्वस्थ आदमी की श्वासें थोड़ा रुक रुक के निकलती हैं। बंधु 6 चक्र हैं और 6 देवता बैठे हुए हैं। मूलाधार, 6 चक्र हैं और 6 देवता बैठे हुए हैं। मूलाधार गणपति बैठा है, भगवान गणपति। स्वादिष्ठान में ब्रह्मा जी बैठे हैं। मणिपुर चक्र में विष्णु भगवान बैठे हैं। अनाहत चक्र में भगवान शंकर बैठे हैं, और कंठ में जीवात्मा बैठा हुआ है। आज्ञा चक्र में बंधु गुरु बैठा हुआ है। परम शिव तत्व जिसको जीवन में प्राप्त हो गया बंधु, फिर उसके लिए राम जी पाना बहुत सरल हो जाता है। हम सबको अपने जीवन में शिव तत्व प्राप्त करना है। शिव हमारे सबके गुरु हैं। महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए हमारे लिए केवल एक ही मंत्र जरूरी है, नमः शिवाय।
जो शिव मंत्र की दीक्षा ले चुके हैं वो तो ओम लगा सकते हैं, और जो शिव मंत्र की दीक्षा भी नहीं लिए हैं, बिना दीक्षा के जीवन जी रहे हैं, बंधु याद रखना, उनको ओम लगाने का अधिकार नहीं है। वो केवल नमः शिवाय जप कर सकते हैं। शंकर जी की ऐसी पूजा है कि एक ही मंत्र बोल करके स्नान करा सकते हैं, ओम नमः शिवाय। यही मंत्र बोल करके चावल चढ़ा दो, यही मंत्र बोल करके बिल्वपत्र डाल दो, और इसी मंत्र से कहो आरती कर दो। दुनिया में ऐसा कोई देवता नहीं है जिसका केवल एक ही मंत्र हो, और वो है तो केवल महादेव। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः, शंकराय च मयस्कराय च नमः, शिवाय च शिवतराय च। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए शंकर जी की गायत्री बोलना बहुत अनिवार्य है। भगवान महादेव बहुत खुश होते हैं जब महादेव जी के सामने हम उनकी गायत्री बोलते हैं। इसलिए महादेव जी की गायत्री सबको याद कर लीजिए, बहुत सरल है। एक बार फिर से बोलिए, याद हो जाएगी। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। बस एक प्रार्थना और करें। मानस में एक चौपाई है, इस चौपाई का भी सहारा लीजिए। ऐसा मुझे संतों ने बताया है कि इस चौपाई के बोलने से महादेव जी हमारे जीवन के सारे संकटों को दूर कर देते हैं। आसुतोष तुम अवधरदानी आरति हरहूं। जब महाराज अवधेश के जीवन में अत्यंत संकट आया, तब महाराज अवधेश ने अयोध्या में शिव मंदिर में बैठ करके ये चौपाई का जप किया है, और महाराज का संकट दूर हुआ है। तो जब महाराज का संकट दूर हो सकता है तो हमारा भी संकट महादेव जी दूर करते हैं। आओ, माता पार्वती जी ने तपस्या करी, भोले बाबा राजी हो गए और भोले बाबा पहुंच गए दूल्हा बन करके हिमालय नगरी। और सबसे पहले हिमालय ने महादेव जी का पाद प्रक्षालन किया। हमारी भी आपसे प्रार्थना है, आपके घर में कोई विशेष व्यक्ति आए तो आप सबसे पहले उसके चरणों को धोइए। महादेव जी के दोनों चरणों को धोया गया है, माला पहनाई गई है, मैना ने आरती उतारी है। भोले बाबा बहुत प्रसन्न हैं। हिमालय ने कहा, बाबा जी लगन रात को है, आप अपनी बारात से कहो भोजन के लिए चलें। भोले बाबा ने कहा, हमारे बाराती भोजन नहीं करते, हमारे बाराती सब अमृत पीते हैं। ज्यादातर देवता ही हमारी बाराती बन के आए हैं। तो हिमालय ने कहा, मैंने 50,000 लोगों का भोजन बनाया है, तो बर्बाद नहीं चला जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से सुने शंकर जी कैसे लीला करते हैं। मैं ये कथा हमेशा शिव कथा में सुनाता हूं। शंकर जी ने कहा, सुनो 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 सुनो, आपका भोजन बर्बाद नहीं जाएगा। हमारी बारात में बच्चे भी आए, और बारात में बच्चे ही ज्यादा भोजन करते। तो देखो शंकर जी ने अपने सारे बच्चों को बुलाया। बोले, क्यों, कुछ भूख लगी है? तो सारे बच्चे कहते, हमको भूख ही नहीं लगी, आपका दर्शन कर रहे हैं तो भूख कहां। एक बच्चा तैयार हो गया, और उस बच्चे का नाम था शनि भगवान। शनि भगवान ने कहा, मुझे भेजो, मैं हिमालय को बताऊंगा कि 50,000 का भोजन कितना होता। और आप तो कहानी जानते ही है। शनि गया, शनि को परोसने वाले परोसने लगे, खिलाने वाले खूब खिलाया शनि भगवान को। बंधु, ऐसी कथा आती है कि परोसने वालों को पसीना आ गया,
और खाने वाले को एक छोटी सी डकार भी नहीं आई। जितना भोजन बना था सारा का सारा पेट के अंदर, अब तो भोजन खत्म। भोजन परोसने वाले जल्दी जल्दी गए हिमालय जी के पास। हिमालय जी से कहा वहां मत बैठो, वहां चलो भंडारा में। क्या हुआ? अरे वो जो बाराती आया है ना बालक, वो सब खा गया। हिमालय ने कहा 50,000 लोगों का भोजन खा गया। अरे भोजन की छोड़ो, बर्तन खा रहा है। बर्तन खा रहा है? हाँ, जल्दी चलो, नहीं बनाएंगे कैसे? तो हिमालय ने कहा तो फिर एक काम करो, उस बहादुर को देखते हैं कितना खाएगा। आटा गूंदो, सब्जी काटो, देखते हैं कितना खाता है। अब जैसे आटा गूंदने वाले आटा गूंदने लगे, सब्जी काटने वाले सब्जी काटने लगे, शनि भगवान वहां से उठ करके आटा गूंदने वाले के पास खड़े होके कहते हैं तुम लोग परेशान क्यों होते हो? हमसे कच्चा पक्का सब चल जाता है, आप खाली हमको अपना गोदाम दिखा दो, भंडार। ए बाप रे, हिमालय कांपा। और देखो, जो हम कथा का सारांश बताना चाहते हैं, हिमालय कांपे, शिव को संभाल नहीं पाए। अरे शिव को कौन संभालेगा? शिव के एक छोटे से गण को भी नहीं संभाल पाए। तब हिमालय गए अपनी बेटी के पास। बेटी पार्वती से कहा पार्वती तू संभाल, तेरी बिरादरी के लोग हैं। और गई है पार्वती, और जैसे अपने हाथ से एक कबल खिलाया है शनि को, और शनि के मुख से निकला है अन्नपूर्णे सदा शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती। माता पिता महेश्वरः बान्धवा शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनः। एक कमल माता पार्वती ने जैसे ही शनि भगवान को खिलाया, और पता है एक कमल खाते ही शनि की जन्म जन्म की भूख समाप्त हो गई। जन्म जन्म की भूख समाप्त। इसके बाद महादेव जी को मंडप में लाया गया। अब मंडप में भी समस्या आ गई। ब्राह्मणों ने कहा महाराज आपका कोई कपड़ा है क्या? तो पार्वती जी की साड़ी में गांठ बांध करके पूजा पाठ शुरू कराए। शंकर जी फिर हंसने लगे, बोले पंडितों कपड़ा होता तो यहाँ क्यों आते? हम कपड़ा पहनते ही नहीं। क्या पहनते हो बाबा? बोले हम तो बाघांबर पहनते हैं। बाघांबर में गांठ लग जाए तो लगा दो। ब्राह्मणों ने कहा बाघांबर में लगेगी तो बिना गांठ के नहीं हो सकता क्या? ब्राह्मणों ने कहा नहीं, कोई पूजा पाठ की शुरुआती गांठ से होती है, आपकी गांठ लगानी पड़ेगी। शंकर तो शंकर ठहरे, गले से एक काला सर्प निकाला और कहा लो इसमें लगा। ब्राह्मणों ने कहा महाराज हमारे पत्नी बच्चे हैं। अच्छा, मैं कभी कभी कथा में कहता हूं शंकर जी के विवाह मंडप पर सबसे ज्यादा परेशानी केवल ब्राह्मणों को थी, क्योंकि शंकर जी के पास बड़े बड़े सांप थे और छोटे छोटे भी थे। और ये छोटे छोटे सांप जब पंडित जी की धोती के अंदर चले जाते थे तो पंडित जी को कितनी परेशानी होती है वो पंडित ही बताए। इसीलिए पंडितों ने कहा मावा ये पकड़ो अपना सांप और अपने आप बांध लो। और ये विश्व के पहले दूल्हे हैं कि जो अपनी गांठ अपने हाथ बांध रहे हैं, और मानो पंडितों से कह रहे हैं कि शिव की गांठ कोई बांध नहीं सकता, शिव स्वयं बांधता है। एक ब्राह्मण कहता है इनको जल्दी निपटाओ। ऐसे भाषा बोलते हैं आप लोग भी बोलते हो ना ब्राह्मणों से, महाराज जी जल्दी निपटाओ क्योंकि 7 बजे मैरिज हॉल खाली करनी, नहीं तो फिर से चार्ज जुड़ जाएगा, इसलिए जल्दी निपटाओ। ये कितनी गंदी भाषा है। क्या बोलते हैं हम लोग? जल्दी। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ब्राह्मणों ने कहा महाराज इनका जल्दी कन्यादान कराओ। तो एक ब्राह्मण कहता क्या कराना है? इनके पिता का नाम पूछो। शंकर जी से जहां पिता का नाम पूछने लगे उतने में विष्णु भगवान बगल में बैठ गए, क्योंकि विष्णु को पता था कि भोले बाबा का पता नहीं किसको अपना बाप बता दे, और कहो यही कह दे कि मेरे कोई पिता नहीं। तो
तो विष्णु भगवान बगल में देखो बैठ गए, शंकर जी के बगल में बैठ के कहते हैं, ब्राह्मणों जो भी पूछना हो हमसे पूछो, इनसे नहीं, इनका भरोसा नहीं। तो ब्राह्मणों ने कहा तो इनके पिताजी का क्या नाम है? तो विष्णु भगवान ने शंकर जी के कान में धीरे से कहा, आपके पिताजी का नाम पूछें तो ब्रह्मा बता देना। तो शंकर जी ने कहा क्यों बता दे जब ब्रह्मा हमारा बाप नहीं, हम झूठ नहीं बोलेंगे। तो देखो झूठ नहीं बोला। ब्राह्मणों ने पूछा आपके पिताजी का क्या नाम? तो शंकर जी कहते बिरंची। ब्रह्मा नहीं कहा, क्या नाम? बिरंची। ब्राह्मणों ने कहा तो बिरंची के पिता का क्या नाम? शंकर जी ने कहा विष्णु भगवान से पूछ के बताता। शंकर जी ने विष्णु भगवान से कहा बिरंची का बाप पूछ रहे, क्या बता दूं? तो विष्णु भगवान ने बुद्धि लगाई। विष्णु भगवान ने कहा मुझे बता दो, बिरंची का बाप विष्णु। तो ब्राह्मणों ने कहा बिरंची का बाप पता चल गया। शंकर जी ने कहा हाँ पता चल गया, बिरंची का बाप है विष्णु, विष्णु भगवान। तो ब्राह्मणों ने कहा बस बस एक पीढ़ी और बची, विष्णु का बाप कौन? शंकर जी ने कहा पूछ के बताता हूं। शंकर जी ने कहा आपका बाप कौन? विष्णु भगवान को पसीना आ गया कि मेरा बाप कौन? उतने में शंकर ने कहा विष्णु का बाप शंकर बैठा तो है। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थम प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरो जगत मातु पितु संभवानि। पूरे जगत के माता पिता यदि कोई है तो वो है महादेव। मेरे भाई बहन, महादेव से बड़ा संसार में कोई नहीं है। पूरे संसार का नाश हो सकता है, सारे देवी देवताओं को भी हटाया जा सकता है, लेकिन महादेव का कभी विनाश होता ही नहीं। इसलिए हम सब लोग महादेव की शरण में चले, आरती के लिए तैयार हों। उससे पहले भोले बाबा की आई बारात, चलो सखी स्वागत करे, भोले बाबा की आई है बारात, चलो सखी स्वागत करे। की आई है बारात, चलो सखी स्वागत करे। भोले बाबा पधार रहे हैं पार्वती जी के साथ। सभी लोग स्वागत के लिए तैयार रहिए। स्वागत करे सखी स्वागत करे, स्वागत करे सखी स्वागत करे, स्वागत करे सखी स्वागत करे, स्वागत करे सखी स्वागत करे। भोले बाबा की आई है बारात, चलो सखी स्वागत करे। भोले बाबा की आई है बारात, चलो सखी स्वागत करे। दर्शन करा दीजिए, ऐसे चलिए, ऐसे हो आइए, इधर 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 सबको दर्शन दे दीजिए, सबको दर्शन।
सोना नमारो गौरी के दूल्हा जय हो कोई नजर लगा गौरी के दूल्हा सलोना हो कोई नजर मारे शंकर जी को इधर, पार्वती जी को इधर। शंकर जी को इधर। एक बार ताली बजा के बाबा का स्वागत करें। कपूर जैसी देहिया कपूर जैसी देहिया अवसर है जय हो अवसर भइले ना होना कोई नजर नमारो अवसर भइले ना होना कोई नजर नमारो गौरी के दूल्हा सलोना कोई नजर न मारो, गौरी के दूल्हा सलोना कोई नजर नमारो नजर नमारो कोई टोना नमारो नजर न मारो कोई तो ना मारो नजर नमारो कोई टोना नजर न मारो कोई तो ना मारो गौरी के दूल्हा सलोना कोई नजर नमारो गौरी के दूल्हा कोई नजर न मारो गौरी के दूल्हा सलोना कोई नजर नमारो गौरी के दूल्हा सलोना कोई नजर न मारो कोई नजर नमारो कोई नजर न मारो भोले बाबा की भोले लेकर भोले लेकर के बारात चले अपने भगवती रमा के भोला ले करके बारात चले अपने भगवती रमाए अपने भगवती रमा के भूतों को संग में ले हरि अपने भगवती रमाए भूतों को संग में ले ए भोला भोला लेकर के बारात चले अपनी भगवती रमा के भोला ले करके बारात चले अपने भगवती रमाए नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय ओम नमः। ए भोला लेकर के बारात चले भगवती रमा करके बारात चले अपने भगवती रमाए कोई जैसे खंभे लंबा बोली जैसे रंपे रंपा कोई दिखता रंग बिरंगा बोली जिसका रंग बिरंगा दिखे सबके अरे हो जय हो दिखे सबके लंबे काट रहे अपने भगवती रमा
अलख निरंजन शिव कैलासी बस में रमाए मरकटवासी बस में हमारे मरकटवासी अलख निरंजन शिव कैलासी अलख निरंजन शिव कैलासी बस में रमाए शिव कैलासी बस में रमाए शिव कैलासी वो तो तन तन वो तो तन तन झूम के नाच रहे अपनी भगवती रमाते वो तो तन तन झूम के नाच रहे अपनी भगवती रमाते अपनी भगवती रमाते भूतों को सकते अंग बभूति रमाए भूतों को सकते लेके भोला 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 लेकर के बारात चले अपनी भगवती रमाते 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 अंग विभूति रमावे हो अंग विभूति रमावे हो अंग विभूति हारा हारा महारे। सभी लोग हाथ जोड़ के मानस की स्तुति को गाइए। ये भाव मान करके हमारी आवाज हमारी स्तुति महादेव सुन रहे हैं जो हमारे सबसे पास में हैं, भगवान वामदेवेश्वर महादेव। जिन भी भाइयों को ये स्तुति आती हो आरती तैयार करें और आइए सब लोग मिल करके भगवान की स्तुति करें। मानस की प्रसिद्ध स्तुति नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम। सभी गाइए अच्छे मन से। शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म विवेद स्वरूपम नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म विवेद स्वरूपम निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशवासं भजेऽहं निराकार मूलं तुरीयं चिरायान गोतीर्थ सभी गाइए करालम महादेव कृपालम गुणागार संसार पारं नतोऽहं साराज संकाश गौरं गभीरं मनोभूत कोटि प्रभास्री शरीरं स्वने मौन कल्लोलनी चारुगंगा सतबालगाने कंठे चलती कुंदरं सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं कंठं दयालं मृगादी हर हर महादेव प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं अखण्डं अजं भाव
कोटि प्रकाशम जयासूर गिरे मूलनं शूलपाणि भजे हम भवानी पतितपावनं त्वमेव माता जपिता त्वमेव वंशो जसुता त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हर हर महादेव। कोई मौन नहीं रहेंगे, सब बोलिए काल हर काल हर काष्ट हर कष्ट हर दुख हर दुख हर दारिद्र हर दारिद्र हर आलस्य हर आलस्य हर अज्ञान हर अज्ञान हर संकट हर संकट हर कंटक हर कंटक हर गरीबी हर गरीबी हर बीमारी हर बीमारी हर महामारी हर महामारी हर हर महादेव नमः पार्वती पतये हर